स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 8 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 3B, यानी चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट, यानी घन और घनमूल। इसके पहले हम अध्याय में वर्ग और वर्गमूल से संबंधित प्रश्नों को पढ़े। आज हम लोग नए अभ्यास में घन एवं घनमूल से संबंधित प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। आपका लिखा है 8 तथा -8 के घनमूलों में कौन बड़ा है। तो हम जान सकते हैं कि हर ऋणात्मक संख्या से बड़ी धनात्मक संख्या होती है, तो वैसे भी जान सकते हैं कि 8 का घनमूल -8 से बड़ा होगा, क्योंकि ऋणात्मक संख्या धनात्मक से छोटी होती है। फिर भी घनमूल पूछा है आपसे, तो घनमूल निकाल के भी हम लोग चेक कर सकते हैं। तो 8 का घनमूल निकालेंगे तो क्या करेंगे, हम 8 को घनमूल वाले चिन्ह में रख लेंगे। इसमें 8 का गुणनखंड बनाएंगे तो आपका होगा 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार आया। तो घनमूल वर्गमूल में क्या पढ़ते थे, वर्गमूल में हम जो जोड़ा बनाते थे, वर्गमूल में हम लोग जोड़ा बनाते थे, 2 का जोड़ा। लेकिन घनमूल में क्या करेंगे, हम त्रिक बनाएंगे। घनमूल में त्रिक बनाएंगे 3 संख्याओं को लेकर। तो हम यहाँ से बना लिए त्रिक, इसका बन गया। अब इसमें से एक अंक ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 2, यानी 8 का जो घनमूल आएगा आपका 2 आएगा। फिर -8 का देख लें इसी तरह, -8 का देखेंगे उसी तरह यहां भी हो जाएगा। करेंगे इसको भी हम 2 से कर देंगे, लेकिन हमें ऋणात्मक संख्या दिखाना है। तो ऋणात्मक संख्या क्या करेंगे, हम लास्ट में हम लगा देंगे, यहां से भी इसका त्रिक बना देंगे। इस जोड़े में से आपका पैतृक में से आपको एक अंक मिल जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, लेकिन संख्या ऋणात्मक है इसलिए आप क्या करेंगे, -2 देखेंगे, हो जाएगा। तो यह आपका आ गया -2, या आपका -2 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि जो -8 का घनमूल 2 से यानी 8 से क्या है, छोटा है। तो बड़ा कौन हो गया, बड़ा 8 वाला हो गया। तो एक आप कह सकते हैं बड़ा हो गया 8 का घनमूल। अतः 8 का घनमूल -8 से बड़ा है। दूसरा देखेंगे क्वेश्चन, 32 को किस लघुत्तम पूर्ण संख्या का गुणा कराएं कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। यानी 32 में हम किससे गुणा करा देंगे कि जो गुणनफल आएगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। तो क्या करेंगे, हम 32 का हम गुणनखंड कर लेंगे। तो यहां से गुणनखंड जब करेंगे 32 का, यहाँ आप निकाल भी सकते हैं, 2 से काट दें, इकाई अंक सम है। 2 एक 2 बचा 1, 2 छक्के 12, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एक 2। अब क्या करेंगे, 32 का y गुणनखंड कर लेंगे। 2 कितनी बार आया है, 5 बार आया है, इसको लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, हम त्रिक बनाएंगे, क्योंकि घनमूल है। तो वर्गमूल और घनमूल में फर्क यही है, वर्गमूल में घात 2 होती है, तो हम जो बनाते हैं जोड़ा तो हम 2 का लेके चलेंगे, लेकिन घनमूल की घात 3 होती है, इसमें हम 3 अंकों को लेके चलेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, हम 3 अंकों को इसमें ले लिए, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 2 की कमी पड़ जा रही है। अगर 1 2 हमें यहाँ मिल जाता तो इसका भी त्रिक बन जाता जो आपका। तो यहाँ पे संख्या कमी पड़ जा रही है, किसकी कमी पड़ जा रही है, 2 की कमी पड़ जा रही है। तो कह सकते हैं कि 32 में अगर हम उसी संख्या 2 से गुणा करा दें तो आपका जो गुणनफल होगा वो पूर्ण घन हो जाएगा। लिखेंगे आपका 2 आ जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा। लिखेंगे 32 में 2 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। अब देखें, अगर यहाँ 1 2 और मिल जाता तो इसका भी त्रिक बन जाता। इसमें से हम एक अंक ले लेते, जैसे यहाँ एक अंक हम ले लिए, यहाँ ले लिए, तो 2 दूनी 4 हो जाता। तो आपसे 32 में किस संख्या से गुणा करने के लिए कहा है, 32 में 2। अगर हम यहाँ उत्तर की जांच कर लें, अगर हम 32 में इसी 2 से गुणा कर देते तो 32 दूनी 64 हो जाता। और 64 आप जानते हैं कि 64 किसका घन है, 4 का घन है। अगर हम 64 का घनमूल निकालें 64 का, तो आपका आ जाएगा 4 चौके 16 चौके 64।
यानी इसका जो घनमूल आएगा वो 4 हो जाएगा। यानी 32 में हमें किससे गुणा करने पे 64 आया, 2 से गुणा करने पे, तो यही 2 आपका जो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा सवाल देखेंगे, लिखा है निम्नांकित में कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। पूर्ण घन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम पूर्ण वर्ग पढ़े इसके पहले कि हम संख्याओं का जोड़ा गुणनखंड करके जोड़ा बनाए, जिसमें से सभी अंकों का जोड़ा बन गया वो पूर्ण वर्ग था। इसमें यही काम करना है, यहाँ हम 3 का संख्या का समूह बनाएंगे, त्रिक बनाएंगे, जिनमें सभी का त्रिक बन जाएगा वो पूर्ण घन होगा, जिसमें सभी का नहीं बनेगा वो पूर्ण घन नहीं होगा। तो आइए देखते हैं, पहला 432 है, इसको पता करेंगे यह पूर्ण घन है या नहीं। तो क्या करेंगे, हम 432 का गुणनखंड करेंगे इस तरह से। इकाई अंक 2 है तो 2 से कट जाएगा, यानी कोई भी सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 एक करने 2, एक बचा, 2 छक्के 12, फिर 2 एक करने 2 कट गया। यहाँ आपको 2 अंक काटने हैं, इसलिए आप क्या करेंगे, 0 उतारेंगे। 2 8 16, यह भी कट गया। फिर दें भाग, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से देंगे भाग, 2 दूनी 4, एक बचा 7, 4 आया, 2 7 14। अब 27 2 से नहीं कटेगा क्योंकि विषम है, तो 3 से काटेंगे, 3 नमा 27 हो जाएगा आपका। फिर देखेंगे, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 करने 3। यह गुणनखंड की प्रक्रिया समाप्त हुई। अब क्या करेंगे, 432 के सामने जो भी गुणनखंड है इसको लिख लेंगे। 2 कितनी बार आया है, 2 4 बार आया है, इसको 4 बार हम लिख लेंगे। और 3 देख रहे हैं 3 बार आया है। अब क्या करेंगे, हम त्रिक बनाएंगे। वर्ग में हम 2 का जोड़ा बना रहे थे, लेकिन यहाँ घन है, पूर्ण घन बनाएंगे, बता रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम 2 का पेयर नहीं लगाएंगे, बल्कि हम 3 का त्रिक बनाएंगे। 2 को पेयर कहते हैं, 3 को त्रिक कहेंगे। तो यहाँ पे देखें, इसका बन गया 3 और यहाँ इसका बन गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं एक संख्या जो 2 है वो शेष बच गया है। तो हम कह सकते हैं कि 432 पूर्ण घन नहीं है। अगर इस 2 का भी त्रिक बन जाता सब की तरह, तो यह भी क्या हो जाता है, पूर्ण घन हो जाता। तो लिख सकते हैं, अतः संख्याओं के गुणनखंड में 2 शेष बच रहा है, इसलिए 432 पूर्ण घन नहीं। वैसे भी देखें, यहाँ पे हम 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का घन लिख चुके हैं। अगर हम देखें 432, तो 432 किसी भी संख्या का घन नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ 343 से 512, यानी इन्हीं दोनों के बीच में 432 आता है, लेकिन हम देख रहे हैं 432 कहीं भी नहीं है, किसी भी संख्या का घन नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि 432 पूर्ण घन नहीं है। तो इसी तरह से हम अगले वाले संख्या का भी हम गुणनखंड करके पता कर सकते हैं। हम आइए देखते हैं। 3। तो आइए देखते हैं कि 729, अब से दिखा जो बंद कर ले, देखते हैं 729, इसको हमें बताना है कि यह पूर्ण घन है या नहीं। तो उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, हम 729 का हम गुणनखंड कर लेंगे यहाँ। तो देखेंगे यह 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में इकाई अंक 9 है, विषम है। तो अगर हम इनको जोड़ लें, अगर इस अंकों का योगफल अगर 3 से कट जाता है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो देखें 9 2 11, 11 में 7 जोड़ेंगे, 11 7 18, 18 3 से कट जाएगा, तो यह संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो देखें यहाँ 3 दूनी 6, एक बचा, 2 हो गया 12, 3 चौके 12, 3 त्रिका 9। फिर देख लें, यहाँ भी इसको जोड़ेंगे, 3 4 7 2 9, यानी 3 से कट जाएगा। फिर काटे 3 से, 3 बटे 24, 3 करने 3। फिर देखें तो 8 1 9, यह भी हो गया। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बचा, 3 7 21, फिर कट जाएगा 3 से, 3 नमा 27 हो जाएगा। फिर 3 त्रिके 9, 3 करने 3, यानी पूरी गुणनखंड की प्रक्रिया पूरी हो चुकी। यहाँ लिख सकते हैं 729 बराबर कितनी बार आया 3, 1 2 3 4 5 6 बार आया 3। इसको लिखने हैं आप लोग 3 3 6। अब क्या करेंगे, हम पूर्ण घन बताना है हमें, तो क्या करेंगे, त्रिक बनाएंगे, 3 3 का समूह बनाएंगे। यहाँ देखिए इसका समूह बन गया, इसका बन गया। तो हम कह सकते हैं कि 729 पूर्ण घन है, क्योंकि इनमें सभी अंकों का जो है त्रिक बन गया। लिखें
इसमें सभी अंकों का त्रिक बन गया, इसलिए 729 पूर्ण घन। अगर इसका घनमूल हमें निकालना होता तो एक त्रिक में से एक अंक ले लेते, इसमें से एक अंक ले लेते, यहाँ 3 होता, यहाँ 3, तो 3 त्रिक का 9 इसका घनमूल हो जाता, और 9 का अगर हम घन करते तो 9 9 81 9 729 हो जाता। तो हम कह सकते हैं कि 9 का क्यूब ये है, इसलिए 729 क्या है, पूर्ण घन है। तो इसी तरह से आप लोग अगले क्वेश्चन को भी इसी आधार पे कर लीजिएगा। जो भी क्वेश्चन से छोड़ा जा रहा है वो आपके लिए इसी आधार पे आप लोग करेंगे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। इसके पहले हम लोग पूर्ण घन बताए, उसी तरह यह भी घनमूल भी लगाएंगे। ठीक वही काम करेंगे, गुणनखंड करेंगे आप लोग। उसके बाद 3 3 का त्रिक बनाएंगे और हर एक त्रिक में से एक अंक ले लेंगे, और लेने के बाद जो भी संख्या आएगी उसका गुणा कर देंगे। जो भी गुणनफल आएगा वो आपका पूर्ण घन हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, 27 44 है, इसका हम घनमूल निकालेंगे। क्या होगा, आप गुणनखंड कर दें, इकाई का अंक सम है यानी 4 है, तो कट जाएगा 2 से, काटेंगे 2 1 2, 2 3 6 1 बचा, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर काटेंगे 2 से, 2 छक्के 12 1 बचा, 2 8 16, यहाँ भी 1 बचा, 2 छक्के 12, फिर देखेंगे 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 6। अब देखें 343, तो 343 ना 2 से कटेगा ना तो 3 से किसी से, यह 7 का क्यूब होता है। यह इसको आप याद कर लें, बहुत बार आता है 343, तो आप 343 7 का घन होता है, तो 7 से ही काटेंगे। 7 चौके 28, 6 आएगा और 6 3 63 हो जाएगा, 7 9 63, फिर काटेंगे 7 7 49, फिर 7 1 7, यानी गुणनखंड की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 27 44 घनमूल लगा इसका निकालना है, तो क्या करेंगे, घनमूल वाला चिन्ह बना लेंगे आप इस तरह से। अब जो भी आएगा संख्या उसको आप इसमें लिख लें, घनमूल वाले चिन्ह में। 2 कितनी बार आया है, 2 3 बार आया है, और 7 भी 3 बार आया है, लिखें यहाँ, इसको लिख लिए। अब 3 3 का त्रिक बनाएंगे, वर्गमूल में 2 का बनता था, लेकिन यहाँ घनमूल निकाल रहे हैं इसलिए हम 3 3 का बनाएंगे। इसका भी बन गया, इसका भी। हर एक त्रिक में से एक अंक हम ले लेंगे, इसमें से एक ले लिए, इसमें से हम क्या है, एक ले लिए। अब 2 से गुणा करेंगे, 7 में 2 7 14, यानी हम कह सकते हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। 27 और 44 का घनमूल क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब एक आपको हम ट्रिक बता दे रहे हैं, बहुत काम करेगा आपकी कंपटीशन परीक्षाओं में भी। डायरेक्ट इससे हम कैसे घनमूल निकालेंगे, तो यहाँ देखें, यहाँ लिखा है 27 44, यहाँ देखेंगे हम घनमूल में 3 3 का त्रिक बनाते हैं, तो इसमें हम इसका त्रिक बना लिए। अब इसका इकाई का अंक देख रहे हैं कि 4 है, तो किस संख्या का घन इकाई में 4 होता है, तो हम कह सकते हैं 4 चौके 16 चौके 64, यानी 4 का घन अगर करें तो 4 चौके 16 चौके 64, इसी के घन के इकाई का अंक क्या होता है, 4 होता है। तो जिसके घन के इकाई का अंक 4 हो उसी को हम ले लेंगे। तो यहाँ 4 का घन 14 होता है, उसी का इकाई का अंक है, तो हम करेंगे यहाँ 4। अब बचा 2, यहाँ 2 बचा, तो किसका घन 2 होता है, 1 का घन करेंगे, 1 का होता नहीं। अगर 2 का करें 2 का घन 8 होगा, तो जो सबसे छोटा होगा वही लेंगे, तो 1 ले लेंगे हम, तो वही आपका क्या हो जाएगा, 1 आंसर हो जाएगा। 1 और 4 मिले क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ट्रिक से भी आप निकाल सकते हैं। और जो भी संख्याएं यहाँ पे शेष रह गई हैं, इसको आप लोग स्वयं करेंगे इसी आधार पे। इसके बाद जो भी आपको डाउट होगा आप कमेंट करके पूछें, उसके समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। और जो भी आपको यहाँ पे हम 1 से 20 तक के घन को लिखे थे, आप लोग उसको याद कर लें, ये आपके आगे के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अब हम लोग अगले वीडियो में शेष सवाल के साथ जो बच रहा है उसके साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।